अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि संसद में अभी आज़ाद समाज पार्टी के सांसद द्वारा जो वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके द्वारा संसद में डिमांड आई है कि SC ST क्लास को प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो मेनली आज मैं ये बात करूँगा कि क्या प्राइवेट कंपनियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी कि वो प्राइवेट जॉब्स में भी SC ST क्लास या अन्य बैकवर्ड OBC क्लास को रिजर्वेशन दें। और यदि प्राइवेट कंपनियां एक्सेप्ट भी करती हैं तो उनके पीछे उनका क्या मोटिव है, और यदि वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती हैं तो इस पीछे उनका क्या लाभ है, इन सब के बारे में भी बात मैं आपको बताऊं। यदि आप उन लोगों की माने जिनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उन्होंने बहुत गहराई से बिजनेस को एनालाइज किया है, तो वो सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कई सारे बिंदु हैं। जिसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं अपना पैसा खर्च करके कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं, और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उन्हें बिना फाउंडेशन के वो उसे गेन करना चाहती हैं। लेकिन यदि अभी सरकार उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, कोई बाउंडेशन लगा देती है कि मान लीजिए यदि प्राइवेट कंपनियों को 10 लोगों की भर्ती करनी है और उसमें 5 सीट्स जो हैं SC ST की रिज़र्व हैं, और मान लीजिए कि खाली 5 कैंडिडेट्स ही SC ST के उस सीट के लिए आवेदन करने आए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, और इसमें खाली 3 ही स्किल्ड हैं, 2 अनस्किल्ड हैं, तो भी प्राइवेट कंपनीज़ को मजबूरी में उन 2 अनस्किल्ड पर्सन्स को भी अपनी कंपनी में जगह देनी पड़ेगी, जो कि एक वर्डन की तरह उस कंपनी के ऊपर वर्क करेंगे। वो ना ही उस कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन एक बर्डन की तरह ज़रूर एक तरह एक्ट करेंगे। और दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि बाहर की कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने से डरें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एक लिबरलाइजेशन की ज़रूरत होती है। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि उस कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो, लेकिन यदि हम एक नियम और ऐड कर देंगे तो कंपनीज पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए भी इंडिया की ग्रोथ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।